दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं? वो दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। 4 महीनों की लंबी तपस्या के बाद वह क्षण आने वाला है जब सृष्टि के संचालक पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागेंगे। और जैसे ही प्रभु का जागरण होगा, 4 भाग्यशाली राशियों के जीवन में खुशियों का सवेरा छा जाएगा। जिन लोगों के दिन अब तक संघर्षों से भरे थे, जिनकी दुआएं अधूरी थीं, उनकी हर मनोकामना अब पूरी होने की राह पर है। विष्णु कृपा से इन जातकों के जीवन में सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। हर अंधकार मिटेगा, हर दुख का अंत होगा और जीवन में सुख, समृद्धि और आशा की नई किरणें फूटेंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि उन राशियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देवोठनी एकादशी का यह दिन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली संयोग लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवोठनी एकादशी का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि इस पावन तिथि पर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागकर पुनः संसार के संचालन की बागडोर संभालते हैं और उनके इस जागरण के साथ ही धरती पर शुभता, सौभाग्य और दिव्यता की नई लहर दौड़ पड़ती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखता है और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका भाग्य नवचेतना से खिल उठता है। इसी दिन चातुर्मास की समाप्ति के साथ सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत का द्वार भी खुल जाता है। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या नए कार्य का आरंभ, देवोठनी एकादशी से ही शुभ समय की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, इस बार की देवोठनी एकादशी आपके जीवन में खुशियों, तरक्की और नई उम्मीदों की बयार लेकर आने वाली है, क्योंकि भगवान विष्णु का जागरण इस बार बेहद विशेष खगोलीय योगों के बीच हो रहा है। और इन दिव्य योगों का प्रभाव 4 राशियों पर तो अद्भुत चमत्कार करने वाला है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी इस वर्ष 1 नवंबर की सुबह 9:11 से प्रारंभ होकर 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। यानी 1 नवंबर को ही हम पूरे श्रद्धा और आनंद के साथ मनाएंगे देवोठनी एकादशी का पावन पर्व। इसी दिन हमारे पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से योग निद्रा से जागकर पुनः सृष्टि के संचालन का कार्य आरंभ करेंगे। और इस बार का देव जागरण वैदिक ज्योतिष के अनुसार अत्यंत दुर्लभ रहने वाला है, क्योंकि इस दिन बन रहे हैं 6 प्रभावशाली महायोग। गुरुआदित्य योग, जब सूर्य और बृहस्पति मिथुन राशि में एक साथ रहेंगे। मालव्य राजयोग, शुक्र के वृषभ राशि में स्थित होने से। साथ ही त्रिपुष्कर योग, रवि योग, साध्य योग और शुभ योग भी इस दिन बनेंगे। इन सभी योगों का एक साथ बनना एक ऐसा खगोलीय संयोग है जो वर्षों में शायद एक ही बार देखने को मिलता है। और इसी कारण यह देवोठनी एकादशी 4 भाग्यशाली राशियों के लिए अकल्पनीय वरदान लेकर आ रही है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से इन राशियों के जीवन से दुख, बाधाएं और असफलताएं मिट जाएंगी और उनकी जगह लेगी समृद्धि, सफलता और अपार सौभाग्य की अमृत वर्षा। तो दोस्तों, अब वो क्षण आ गया है जब हम जानेंगे वे 4 राशियां कौन सी हैं, जिनकी किस्मत इस देव जागरण के साथ एक नई दिशा पकड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि विष्णु। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई इस शुभ संदेश से जुड़ सके और प्रभु की कृपा का लाभ पा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वो 4 भाग्यशाली राशियां जिन पर 120 दिन बाद भगवान विष्णु की अमृत वर्षा बरसने वाली है। नंबर 1, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अब मुस्कुराने का वक्त आ गया है, क्योंकि 120 दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जब भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी सबसे प्रबल कृपा की किरण सीधे आपकी राशि पर पड़ने वाली है। यह समय आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। जिन सपनों को आपने अब तक अधूरा छोड़ दिया था वे अब साकार होने के करीब हैं। देवोठनी एकादशी का यह पावन पर्व आपके लिए सौभाग्य, सफलता और सुख की नई लहर लेकर आया है। विष्णु भगवान और माता तुलसी की अनुकंपा से आपके जीवन से अंधकार मिटेगा और उसके स्थान पर उजाले की नई भोर आएगी। आपकी मेहनत अब अपना पूरा फल देगी और भाग्य जो अब तक चुप था अब आपके हर कदम पर साथ खड़ा नजर आएगा। जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, वे अब सहजता से पूरे होंगे। अटका हुआ धन वापसी की राह पर है और नए वित्तीय अवसर आपकी झोली में आने को तैयार हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय मुनाफे और विस्तार का है, जबकि नौकरी करने वाले जातकों के लिए पदोन्नति और मान सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। यह अवधि सच में वृश्चिक राशि के लिए स्वर्णिम अध्याय साबित हो सकती है। यदि आप किसी नए कार्य, निवेश या साझेदारी की सोच रहे हैं तो यह वही समय है जब किस्मत आपके हर फैसले पर मुहर लगाएगी। देवोठनी एकादशी के बाद बनने वाला गुरुचंद्र संयोग आपकी प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएगा। आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव और मधुरता आएगी कि लोग आपकी बातों से प्रेरित होंगे। जो लोग पहले आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। वृश्चिक जातकों, इस समय को हल्के में मत लीजिए। ये वही पल है जब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब घर और मन दोनों में सुकून लौटने का समय आ गया है। पिछले कुछ महीनों से जो तनाव, बहसें या पारिवारिक मतभेद चल रहे थे, वो अब धीरे धीरे खत्म होंगे और घर का माहौल फिर से प्यार, हंसी और सकारात्मकता से भर जाएगा। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से माता पिता का आशीर्वाद मजबूत बनेगा। जीवन साथी का साथ और संतान की प्रगति आपके जीवन में गर्व और संतोष दोनों लेकर आएगी। जहां पहले मन बोझिल था, अब वहीं उत्साह और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा महसूस होगी। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। थकावट, बेचैनी और मानसिक तनाव जैसे भाव धीरे धीरे मिट जाएंगे। आपका मन शांत होगा, नींद बेहतर होगी और भीतर से एक नई ताजगी का एहसास जागेगा। जो लोग अब तक निराशा में डूबे थे या खुद पर भरोसा खो चुके थे, वे अब फिर से खड़े होंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सिर्फ सृष्टि ही नहीं, भाग्य की धाराएं भी नया मोड़ लेती हैं। उपाय: हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। साथ ही प्रतिदिन श्रद्धा से नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 2, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अब आपके जीवन में नई रोशनी उतरने वाली है। लंबे समय से जिस शुभ क्षण की प्रतीक्षा थी, वो अब बस आने ही वाला है। जैसे ही भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे, उनकी करुणामयी दृष्टि सबसे पहले आपकी राशि को स्पर्श करेगी। यह समय आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ लेकर आएगा, जहां भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और किस्मत की रफ्तार अचानक तेज हो जाएगी। देवोठनी एकादशी का यह संयोग आपके लिए नई शुरुआत, स्थिरता और प्रगति का प्रतीक बनने जा रहा है।
विष्णु भगवान और माता तुलसी की असीम कृपा से बीते महीनों के सारे दुख, तनाव और आर्थिक उलझनें अब समाप्त होंगी। जिन रुकावटों ने आपको रोका था, वे अब स्वयं रास्ता छोड़ देंगी। आपका आत्मविश्वास फिर से लौटेगा और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। बीते समय में आपने जिस संघर्ष का सामना किया, वो व्यर्थ नहीं गया। वो दरअसल एक तैयारी थी, ताकि आप अपने आने वाले स्वर्णिम अध्याय के लिए और मजबूत बन सकें। अब वह दौर आ गया है जब आपके हर प्रयास का फल मिलेगा और भगवान स्वयं आपके भाग्य को दिशा देंगे। देवोठनी एकादशी के साथ बन रहे शुभ ग्रह संयोग आपके जीवन में उन्नति और सौभाग्य का नया द्वार खोलेंगे। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और व्यापार या नौकरी दोनों में सफलता के अवसर बढ़ेंगे। जो लोग मानसिक बोझ या अनिश्चितता से जूझ रहे थे, उनके लिए यह समय राहत और सुकून का संदेश लेकर आया है। कर्क राशि के जातकों, अब जो भी करें, पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें, क्योंकि इस बार विष्णु भगवान स्वयं आपकी नैया के पतवार संभालने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों, अब वक्त आ गया है जब भगवान स्वयं आपकी जीवन नौका के पतवार थामने वाले हैं। भाग्य की दिशा बदलने वाली है और आपके जीवन में फिर से सुख, स्थिरता और समृद्धि की धारा बहने लगेगी। प्रिय कर्क जातकों, यह समय आपके लिए उन्नति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत है। धन संबंधी मामलों में सुधार होगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे और करियर या व्यापार में उम्मीद से बढ़कर प्रगति होगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या व्यावसायिक विस्तार की सोच रहे हैं, तो यह वही समय है जब हर दिशा से आपको सहयोग और सफलता दोनों मिलेंगे। देवोठनी एकादशी के पश्चात बन रहा गुरुचंद्र शुभ योग आपके लिए आशीर्वाद के समान है। इस संयोग से आपके सम्मान, पहचान और लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपकी वाणी में ऐसी मधुरता और प्रभाव आएगा कि लोग आपकी बातों से प्रेरित होंगे। जो लोग अब तक आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते दिखेंगे और आपके साथ जुड़ने की इच्छा रखेंगे। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय राहत और सुकून देने वाला रहेगा। बीते समय में जो मतभेद या गलतफहमियां बनी हुई थीं, वे अब भगवान विष्णु की कृपा से खत्म होंगी। घर परिवार में सौहार्द लौटेगा, माता पिता का स्नेह और जीवन साथी का साथ मिलेगा। संतान की प्रगति आपके मन को गर्व और संतोष से भर देगी। चंद्रमा, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, अब शुभ स्थिति में विराजमान हैं, जिससे स्वास्थ्य, मनोबल और आत्मविश्वास तीनों में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आपका मन अब चिंता से मुक्त होकर उत्साह से भरा रहेगा। जो लोग अब तक उदासी या थकावट महसूस कर रहे थे, वे अब अपने भीतर नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर महसूस करेंगे। उपाय: हर गुरुवार पीले या हल्के पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी की माला अर्पित करें। प्रतिदिन श्रद्धा से नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 3, मेष राशि। मेष राशि के जातकों, अब वक्त है अपनी किस्मत के नए अध्याय की शुरुआत करने का। 4 महीने की प्रतीक्षा के बाद जब श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे, तो उनकी दिव्य कृपा की पहली किरण आपकी राशि पर पड़ेगी। देवोठनी एकादशी आपके जीवन में उत्साह, अवसर और उपलब्धियों का नया सवेरा लेकर आ रही है। विष्णु भगवान की आशीष से आपके विचारों में जोश और आत्मविश्वास का प्रवाह होगा। जो योजनाएं अब तक ठहर सी गई थीं, उनमें फिर से गति आएगी। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, पुराना पैसा वापस मिलेगा और नए आय स्रोत खुल सकते हैं। जो लोग नौकरी या करियर में संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए अब हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। आपके काम की सराहना होगी, प्रमोशन या ट्रांसफर जैसी अच्छी खबरें भी संभव हैं।
देवउठनी के बाद से भाग्य का सितारा ऊंचा उठेगा और अटके हुए कार्य साकार रूप लेंगे। मेष राशि के जातकों, यह समय है अपनी प्रतिभा को निखारने और नए सिरे से शुरुआत करने का। जो भी कदम आप इस अवधि में उठाएंगे वो सफलता की राह बनाएगा। बस याद रखें, विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आपकी सबसे बड़ी ताकत। अब आपके द्वितीय भाव में गुरु का शुभ प्रभाव पड़ेगा, यानी धन, व्यापार और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नई रफ्तार मिलेगी। जो काम अब तक अटक रहे थे वे तेजी से आगे बढ़ेंगे और हर प्रयास के पीछे अब सौभाग्य का हाथ साफ दिखाई देगा। विदेश यात्रा की योजना हो, कोई नया इंटरव्यू हो या किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी, अब आपकी किस्मत दस्तक देने वाली है। जो लोग धन की प्रतीक्षा में थे उनके लिए भी यह समय वरदान साबित होगा। अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। भूमि, संपत्ति या निवेश से जुड़ा कोई बड़ा सौदा लाभ में बदल सकता है। आपके भाग्य का पहिया अब पूरे वेग से घूमने वाला है। देवउठनी एकादशी के दिन एक दीपक भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष जलाएं। पीले फूल अर्पित करें और पूरे भाव से नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में स्थायी सुख, चमक और समृद्धि का द्वार खोलेगा। अगर यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करें और पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में लिखें, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्रीहरि विष्णु। दोस्तों, प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।